अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बेसिकली सैमसंग के एक प्रोसेसर है उसके बारे में बात करेंगे जो न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई है। उसके अलावा सैमसंग S21 की तो कुछ लीक सामने आई हैं और इंटरनेशनल उसका वेरिएंट लॉन्च हुआ है और उसकी हम अनबॉक्सिंग आपको दिखाएंगे और उसमें क्या क्या है, उसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा इसी जब उन्होंने सैमसंग ने जो है अपना नया प्रोसेसर लॉन्च किया था, उसी लॉन्च के दौरान उन्होंने एक नई खुशखबरी दी थी और वो नई खुशखबरी क्या है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज की हम अपनी वीडियो के बारे में चलते हैं और फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है सैमसंग का न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है जो कि Exynos 2100 है। Exynos 2100 में 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और सैमसंग का जो क्लेम है वो ये है कि ये इस प्रोसेसर के साथ जो है वो आपका 30% जो है प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसिंग गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और 10% जो है आपकी जो बैटरी कंजप्शन है वो उसमें रिड्यूस हो जाएगी, जो कि बेसिकली प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन है। और अगर हम इसके फीचर के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि इस किस मोबाइल के अंदर ये यूज़ किया जा रहा है, तो सुनने में ये आ रहा है कि S21 जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है उसके अंदर इसको यूज़ किया गया है। पहले जो वीडियोस थी, जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं S21 के अंदर, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो लीक सामने आ रही थी वो ये थी कि मे बी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8800 यूज़ कर रहे हैं, बट सैमसंग ने उसको मुस्तरद किया और उन्होंने बताया कि Exynos 2100 इसमें यूज़ किया जा रहा है। और अगर हम इसकी इंटरनेशनल बात करें, जो वेरिएंट लॉन्च किया गया है उसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। सैमसंग यूज़र्स के लिए एक बुरी खबर ये है कि जो सैमसंग है S21 जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें माइक्रो SD कार्ड का जो ऑप्शन है, जो स्लॉट है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ सिम स्लॉट है उसमें और उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ जो है काफ़ी लोगों को हर्ट भी की होगी। इसके अलावा अगर सैमसंग S21 अल्ट्रा की बात करते हैं तो गोल्डन कलर में उसको लॉन्च किया गया है और जो गोल्डन कलर है उसमें आपको 512 GB की सपोर्ट के साथ उसको लॉन्च किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप SD कार्ड की ऑप्शन को सोच रहे थे और अगर आप S21 अल्ट्रा बाई करते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी SD कार्ड की कमी उसमें पूरी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं S21 में जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया गया, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सैमसंग जो है आईफोन के नक्शे कदम पर चल रहा है और इसी नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी अपने बॉक्स के अंदर से चार्जर गायब कर दिया है। पहले तो हैंड फ्री भी गायब कर दी थी, अब जो है S21 के अंदर चार्जर भी उसको निकाल दिया गया है। तो जिस तरह आईफोन ने जो है आईफोन 12 के अंदर जो है अपना चार्जर ख़त्म कर दिया था, तो सैमसंग ने भी S21 के अंदर अपना चार्जर ख़त्म किया है। और Exynos 2100 की लॉन्च के फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया है और उसी लॉन्च इवेंट में उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो AMD के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब AMD क्या चीज़ है? AMD का आपको पता है कि ग्राफिक कार्ड जो है वो सबसे बड़ी मार्केट फर्म है जो कि बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोवाइड करती है। तो सैमसंग का उनके साथ कोलैब होने जा रहा है और इस कोलैब के नतीजे में जो सैमसंग के प्रोसेसर हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, इनमें सबसे मेजर इशूज़ जो है इसका हीटिंग का इशू है। तो अगर AMD उसके साथ कोलैब करती है और सैमसंग की प्रोसेसर्स को इम्प्रूव करती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से सामने आएगी, जो भी हमारे सामने कोई नया प्रोसेसर लॉन्च होता है इन दोनों के कोलैब से, तो काफ़ी अच्छा जो है एक प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च होगा। और AMD के बारे में उन्होंने बताया कि AMD जो है हमें डिफरेंट वेरिएंट्स में और डिफरेंट प्रोसेसर्स में सपोर्ट करेगा, उसमें कोलैब करेगा और जो भी इश्यूज़ हैं हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स में उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके अलावा सैमसंग ने ये भी अनाउंस किया जब AMD को यूज़ कर रहे होंगे तो Mali-G78 जो है हम एज ए GPU यूज़ करेंगे और अगर वो GPU यूज़ करते हैं और उसका कोलैब जो है AMD का इनके साथ होता है तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होगी कि देखने में आएगी कि Mali का GPU यूज़ हो रहा होगा सैमसंग का प्रोसेसर और विद AMD सपोर्ट के साथ। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ निकल के आएगी, खासकर गेमर्स के लिए, और गेमर्स को काफ़ी मेरे ख्याल से ये सूट भी करेगा प्रोसेसर, जो कि S22 के अंदर जो लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जो सैमसंग गैलेक्सी S22 है। इसके अलावा अगर हम एक और न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो सैमसंग ने बेसिकली एक डेमो वीडियो लॉन्च की है और इस वीडियो में जो है
मोबाइल दिखाया गया है। दिखने में तो ये मोबाइल नोट सीरीज़ का लग रहा है, और जो ये नोट सीरीज़ का मोबाइल है उसके जो फ्रंट स्क्रीन है उसके अंदर कोई भी पंच होल कैमरा नहीं है। अब पंच होल कैमरा नहीं है तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि इन डिस्प्ले जो है वो आपको कैमरा प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग अपने नए फ़ोन्स में, क्योंकि सैमसंग इस पे जो है काफ़ी देर से काम कर रहा था इन स्क्रीन कैमरास के अंदर, और अगर सैमसंग उसमें अचीव हो चुका है, और जो वीडियो में लग रहा है कि सैमसंग में भी नोट के अंदर जो है नोट का जो नया मोबाइल लॉन्च होने वाला नोट का जो सीरीज़ सैमसंग की चल रही है, जो नया लॉन्च होगा फ़ोन उसके अंदर जो है वो अपना कैमरा का ये फीचर जो है ना इन डिस्प्ले जो कैमरा फीचर है वो उसको लॉन्च करेंगे, और मेरे ख्याल से उसकी टेस्टिंग चल रही होगी और इसी बेस पे जो है वो सैमसंग लॉन्च करेगा। अगर ये सैमसंग लॉन्च करता है और मार्केट में नया आता है तो मेरे ख्याल से ये मार्केट में नया ट्रेंड सेट करेंगे, और इवन के आईफोन भी इसको फॉलो करेगा अगर इन डिस्प्ले कैमरा आप लॉन्च करते हैं, अगर सैमसंग लॉन्च करता है इसको। उसके अलावा आपको पता है कि डिफरेंट डिवाइसेज हैं वो ऑलमोस्ट हर ट्रेंड को फॉलो करती हैं। रियलमी रेडमी की बात कर लें, शॉमी की बात करें, तो ये सारे जो है ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और अगर सैमसंग इस तरह का कोई अचीवमेंट जो है वो उसको कंप्लीट करता है, डेफिनेटली ये जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी सैमसंग से रिव्यू करेंगे और जो है उसकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। तो फ्यूचर जो है वो काफ़ी हमें अमेजिंग नज़र आ रहा है प्रोसेसर की बेस पे। प्रोसेसर जो है AMD के कोलैब के साथ जो सैमसंग के प्रोसेसर आएंगे, मे बी स्नैपड्रैगन 800 को इसको मात दें, और क्योंकि GPU के साथ जिस GPU के साथ आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक्सीलेंट वर्क होगा उनका, और एक यूज़र को बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।